अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेज़बान समीना वक़ार। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं यूँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर की है। अगर हम पाक फौज की बात करें, रेंजर्स की बात करें, रद्दुल फसाद की बात करें, तो ये तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो हो रहे हैं दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर। 25 साल के बाद जो कराची की सेंट्रल जेल में सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा ऑपरेशन है वो हुआ। 700 से जायद टीवी सेट और तकरीबन 23 लाख से जायद कैश और मुख्तलिफ ममनू अशिया जो हैं वो बरामद हुई हैं। IG जेल खाना जात सिंध का कहना है कि मोबाइल फोन्स के अलावा कोई चीज़ जो है वो गैर कानूनी वहाँ से नहीं मिली। ममनुआ अशिया में मुख्तलिफ चीज़ें थी जो कि अगर अब मैं उनका जिक्र करूँ तो वो एक लंबी लिस्ट है जो वहाँ से बरामद हुई। और इसी तरह से अगर हम बन्नू जेल का जिक्र करें तो जो दहशत गर्दों ने वो जेल तोड़ी और डेरा इस्माइल खान की जेल जो है वो तोड़ी, और अब कराची से जो दो मुजरिम हैं वो वहाँ से फरार हुए। ये जो सूरत हाल है, और इस तरह से जो हम कहते हैं कि हम कामयाब ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ऐसी जगह खुसूसन जेल जहाँ के दहशत गर्दों को या ऐसे मुजरमान को वहाँ पे रखा जाता है जिनके ऊपर के जुर्म साबित हो गया है, फिर वहाँ से ऐसी चीज़ों का निकलना बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा कैसे हो पाया। हमारे इदारों में हम कहते हैं कि हमने अच्छे लोगों को फाइज किया है और वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं। अगर हम मुख्तलिफ हुकूमतों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हर सूबे में जिस भी जमात की हुकूमत है वो ये कहती है कि हमारे यहाँ जो काम है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। अगर हम KP का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, सिंध का जिक्र करें, बलोचिस्तान का जिक्र करें, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी सूरत हाल भी जो है वो सामने है। इस पर आज हम बात करेंगे क्यों हुआ, कैसे रोका जाए और किस तरह से हम अपने हालात को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है डॉक्टर रमेश कुमार, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। सेनेटर डॉक्टर क़य्यूम सुमरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, कराची स्टूडियो से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। और साथ में हम कोशिश करेंगे कि फोन लाइन पे साबिक IG सिंध और साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी साहब और अफजल शिगरी साहब को कि हमें टेलीफोन लाइन पे उनसे भी हम राब्ता कर पाए और कुछ इस सूरत हाल पे उनसे भी बात करें। इब्तिदा करूंगी डॉक्टर रमेश साहब आपसे। बहुत अच्छी बात है, हम सबको इसका क्रेडिट देते हैं, वो चाहे सूबाई हुकूमत हो, वो सेंटर की हुकूमत हो, या वो पाक फौज हो, या हमारे दूसरे इदारे हों, कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो गुज़श्ता अदवार से कुछ बेहतरी की जानिब हम आगे जा रहे हैं और हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी की है। लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़े ये जो सिक्योरिटी लैब्स है और इस किस्म की जो मामलात है वो हमें क्या हमारे ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? हमारे इदारों पे क्या कहते हैं? शुक्रिया सर। पहली चीज़ तो ये कि जो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ जो दहशतगर्द जो पकड़े गए ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दहशतगर्द थे, और सारे जो है वो सेंट्रल जेल में, लांडी जेल में सारे वहाँ पे जो वो कैद थे। और वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ 700 लोगों को जो है इस तरीके से चीज़ें, और फैसिलेट तो होते हैं छोटी लेवल पे। वैसे तो जो नुसरत मंगन जो वहाँ पे IG हैं वो तो बहुत अच्छे बंदे हैं, काबिल बंदे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो पहले जो हालात थे सेंट्रल जेल, नारा जेल या लांडी जेल के, अब हालात में बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल खराब है, मगर ज्यादा इसको और बेहतर तरीके से मेंटेन करना चाहिए था। मगर ये देखेंगे जेल के अंदर सिर्फ यहाँ पे सिंध के अंदर ये चीजें नहीं हो रही हैं। अगर आप चले जाएं बन्नू वाली जेल में चले, मुख्तलिफ जेलों में चले जाएं, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में चले जाएं, हर जगह पे जहाँ पे दहशतगर्द जो सजा याफ्ता होते हैं जिनको जेलों में डाला जाता है, तो उनके इतने अपने लिंक्स होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं, उनके लोग मिलने के लिए आते हैं। फिर भी हाँ, अगर वहाँ से ऐसे कोई हथियार मिलते फिर हम कह सकते थे कि भाई ये बहुत ज्यादा लैप्स है। मगर मोबाइल का मिलना एक बिल्कुल वो भी गलत है, नहीं मिलना चाहिए था। मगर कम से कम अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मिलना और ये इस तरह की चीजों का मिलना, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर जो है वो होना चाहिए, और थोड़ी सी और इसके ऊपर सख्ती करें। हालात अभी काफी जो है वो बेहतर
हो चुकी हैं कराची के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और हम हर जगह पे, और दूसरी चीज है कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आदमी को रियलिस्टिक होना चाहिए। हर टाइम पे जो क्रिटिसिज्म एक हो, अगर अच्छा बंदा काम करे, वो इलाका था ये अपना ये मोबाइल मार्केटिंग यहाँ पे कराची के अंदर हर जगह पे भत्ताखोरी होती थी, आज वो चीजें नहीं है। आज जो DIGs बैठे हैं, PSP अच्छे ऑफिसर नाला अब्बासी जैसे बैठे हुए हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं। रेंजर्स को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। रेंजर्स ने कराची के अंदर जो एक इंटेंसिटी थी, उसको इंटेंसिटी को कम करने में वो आपकी बात सही है, लेकिन इस सवालिया निशान के हवाले से अभी तक मुझे जो है ना वो प्रॉपर जवाब, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता। एक आम आदमी, हमारे में से कोई बंदा जो है, अगर हमें पता है कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज ले जानी है नहीं ले जानी, हम कभी भी अपने साथ छुरी, चाकू या ऐसी कोई किसी भी किस्म की ममनू चीज जो कि नहीं ले जानी चाहिए, इवन परफ्यूम 100 ml से ज्यादा हम नहीं लेके जाते। ये एक सेंट्रल जेल के अंदर इस तरह का सब कुछ होना, इसके अंदर यकीनन कोई ना कोई मुलव्वस जरूर है। अब ये जो ऑपरेशन हुआ है, लाजमी है, मैं समझता हूँ IG जेल की इसमें रजामंदी होगी, उसने खुद जो वो कहा होगा कि इस किस्म का ऑपरेशन हो, पता चले। और तो हमें फिर भी जो है इसकी इंक्वायरी होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन सा स्टाफ है जो वहाँ पे इन्वॉल्व है, ये चीजें। और इस सेंट्रल जेल से हमें और जेलों में सीखना चाहिए कि और जेलों में क्या हो रहा है, इसी तरीके से एग्जैक्टली इसी तरह से हो सकते हैं। डॉक्टर करीम सुमरो साहब, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और तमाम इदारे, जिस वक्त हम इदारों की बात करते हैं तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि सिंध की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, KP की हुकूमत या किसी और जमात में कोई और हुकूमत, हम अपने इदारों को बेहतरी की जानिब जाते हुए देखना चाहते हैं। ये अवाम की ख्वाहिश है। और खुसूसन ये जो पाकिस्तान की तारीख में कराची जेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और ऐसी चीजें का वहां से बरामद होना जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या कहते हैं आप, क्या पुलिस मुजरिमों के साथ मिली हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको अपना छोटा सा तारुफ करा दूं, क्योंकि सेंट्रल जेल के हवाले से मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं इस जेल के अंदर कोई 8-10 साल से चीफ मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे रहा हूँ। तो मैं कराची के जेलों से और इंटीरियर सिंध के तमाम जेलों से अच्छी तरह से ऑलमोस्ट बाखबर भी हूँ और मुझे हालात का इदराक भी है। इस हवाले से मैं बेहतर पोजीशन में हूँ कि इस पे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जब एक तो आपकी आवाज मुझे वापस आ रही है। जब तक वो अपना मामला सेटल करते हैं, हम थोड़ा अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जेल के हवाले से उन्होंने बात की, सेनेटर साहब हमें ज्यादा बेहतर तरीके से जब आसिफ साहब का जो टाइम था ना, जी आसिफ, क्योंकि अब्दुल करीम सुमरो साहब से पीपल्स पार्टी से जो लिंक है, उसी टाइम से आसिफ साहब जब सेंट्रल जेल में थे और उस वक्त अब्दुल करीम सुमरो साहब वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर थे जेल के अंदर, 7-8 साल हो रहे हैं। अब उस वक्त के हालात और उस वक्त के अंदर जेल के अंदर आराम ये वो थी, आजकल वो चीजें नहीं है। जेल के अंदर कैदियों की तरह ट्रीट किया जाता है, मगर उस वक्त ऐसे क्रिमिनल जो है वो जेलों में नहीं होते थे जो आज है। आज जो क्रिमिनल है उसकी जो है ना वो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है क्रिमिनल्स की, और इसी वजह से आपने देखा है कि हर जेल के अंदर जैमर लग गए हैं, मोबाइल वहाँ पे काम नहीं करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि मोबाइल काम नहीं करते हैं तो डिवाइसेस अंदर क्या कर रही है, मोबाइल अंदर क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी दीवारें लगी हुई है, पूरा इंटरनेट वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ कैसे कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो चेक होनी चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता कि आपका ये आज का टॉपिक है तो शायद मैंने समझा कि सियासी टॉपिक होगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर और इसकी करके और आता तो आपको और बताता कि ये हुआ क्यों और इसके अंदर लैप्स क्या है, इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल कौन है। IG ने अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर फिक्स की है तो किसके ऊपर फिक्स की है, ये पूछते हैं जी। करीम सुमरो साहब जी वापस चलते हैं कराची स्टूडियो। करीम सुमरो साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। तो आपने कहा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएंगे और कुछ थोड़ा सा हमें अपडेट करेंगे, क्या इस हवाले से कुछ इंक्वायरी लॉन्च हुई, मालूम करने की कोशिश की गई कि ऐसा वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो कहने का मकसद ये है कि मैंने कहा कि काफी अरसे से सिंध के जेल जो परफॉर्म कर रहे हैं, इन हालात में पूरे पाकिस्तान के बाकी सब जेलों में से बेहतर उनकी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। कराची सेंट्रल जेल के खुसूसी तौर पे मैं बात करूं, इस वक्त भी पोजीशन ये है, और आज से 10 साल पुरानी बात भी बता दूं,
उस वक्त भी इस जेल में 5000 के करीब कैदी जो है वो हमेशा रहे हैं। अब तो ये स्कोर जाकर के 7000 के करीब पहुंचा है। वहाँ पे पहले तो इतनी गुंजाइश भी नहीं होती है कि 7000 कैदियों को आप एक ऐसे जेल में रखें जिसका बुनियादी तौर पे जिसकी कैपेसिटी 1500 से ज्यादा नहीं थी, 1400 की कैपेसिटी थी, उसमें आपने 5000, 6000, आजकल तो 7000 है। दूसरी बात यह है कि मैं खुसूसी तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, 9/11 के बाद जब से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वारदात हो रहे हैं, तो वो दहशतगर्द इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान के कौन सी ऐसी जगह है जो महफूज रही हो इन 10, 15, 20 सालों में? वो GHQ तक तो वो भी पहुंच गए और यहाँ पे बेस पे फैसल बेस पे पहुंच गए, बहुत सारे एयरपोर्ट पे पहुंच गए, लेकिन वही क्रिमिनल जो पकड़े गए हैं, जो हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल हैं, जो बिल्कुल इंतहाई खतरनाक हद तक जिनके जराइम में मुलविस लोग हैं, वो जब पकड़े जाते हैं और जब उनको पकड़ करके आपने शहरों में अमन कायम कर दिया तो यकीनन उनको जेल में रखा जाएगा। उनके ऊपर ट्रायल्स हो रही है, उनके ऊपर केसेस हैं, वो केस भुगत रहे हैं, उनके ऊपर अदालतों में केसेस चल रहे हैं। तो इस हवाले से ये बहुत सेंसिटिव बात होती है। जहाँ तक अभी मेरे भाई ने, डॉक्टर साहब ने बात की, बहुत ही जबरदस्त बात की कि वहाँ पे कोई ऐसा वेपन नहीं पकड़ा गया, खुदा न खास्ता। ये बहुत बड़ी जो है निगलिजेंसी होती है कि अगर कोई ऐसा वेपन वहाँ पकड़ा जाए तो फिर आप समझें कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें पकड़ी गई हैं, सवाए मैं अगर मोबाइल के अलावा अगर बात करूँ का भी जिक्र हुआ है सुमरो साहब, तो वहाँ पे टीवी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रही थी कि जो रिपोर्ट हुआ है उसमें ये भी बताया गया कि वहां से कुछ छुरियां, चाकू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, इस किस्म की चीजें मिली। तो क्या आप ये बता पाएंगे या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी लॉन्च हुई कि ऐसा क्यों हुआ? और मैं इन चीजों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, ये जो छुरी की बात होती है, ये वो छुरी होती है जब आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी सर्विस में, एयरलाइन में जाते हैं, जहाज में सफर करते हैं, तो आपको प्लास्टिक के जो है वो छुरियां भी मिलती हैं और इस तरह जो है वो आपको देते हैं। यहाँ तक तो ये अलो है, जाहिर बात है 7000 लोग हैं तो उनको प्याज काटने होते हैं, उसको टमाटर काटना पड़ता है, उसको कोई न कोई चीज जो है वहाँ पे, क्योंकि मैं तो खुद रहा हूँ, मुझे तो पता है ना, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो अंदर की बातें हैं, मैं बाहर से लिखी बातें नहीं बता रहा हूँ या पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरह के वो हालात नहीं है जिससे खुदा न ख्वास्ता कि आपकी जान को या किसी को नुकसान हो। हाँ, एक आधी ऐसी चीज कोई आ जाती है, तेज धारे वाली चीज, वो जुर्म है, वो वहाँ पे नहीं रखी जा सकती। लेकिन प्लास्टिक की, और दूसरी बात, मैंने मोबाइल के अलावा जो बातें की, अगर वहाँ से टीवी, ये भी लीगल जो है उनको दी जा रही है। वार्डों में आजकल अलो है, पूरे पाकिस्तान के जेलों में टीवी दी जा रही है और LCDs दी जा रही है, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। अगर पानी के हवाले से कहीं फ्रिज दिए गए हैं, रेफ्रिजरेटर दिए गए हैं, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल फोन ये अलाउ है, इंटरनेट सर्विस अलाउ है, बहुत सारी फैसिलिटीज कोर्ट के जरिए मिलती है, कोर्ट अलो करती है। कैदी जो है वो जाते हैं A क्लास के या B क्लास के या इवन C क्लास के कैदी जो है अपनी फैसिलिटीज लेने के लिए जो जेल मैनुअल के हिसाब से है। अब कोई भी जेल वाला, कोई भी जेल डिपार्टमेंट का बंदा, चाहे वो सुप्रीडेंट हो, चाहे डिप्टी हो, चाहे IG प्रिजन हो, वो कभी भी जेल मैनुअल से ऊपर किसी को रियायत नहीं देता। क्योंकि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी फैसिलिटीज कैदियों को मिलती है वो जेल मैनुअल के और बुक के हिसाब से मिलती है। अगर अब मेरी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वो ये कि आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ जो आप कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी अशिया हैं जिनकी बाकायदा इजाजत होती है और इजाजत लेके दी जाती है, उसको जरा सा हम एक तरफ रखते हैं और ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी फिर क्या वजह बनी कि वहां पर इतना ज्यादा कराची के अंदर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा जेल में? क्या वजह बनती है इसकी, आप क्या समझते हैं? मैडम कि ये बहुत बड़ा जेल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जेल है कराची सेंट्रल जेल। ये आपको जेल में होना चाहिए। आपने जितने भी पाकिस्तान के जेल देखे हुए या सुने हुए,
सबसे ज्यादा बड़ा अहम तरीन कराची का सेंट्रल जेल होता है, इसलिए कि उसमें इतने पूरे पाकिस्तान से, न सिर्फ सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो इस तरह के इंतहाई खतरनाक मुजरिम होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। यहाँ ये वाहिद जेल है जिसमें तकरीबन 200 से 300 के करीब तो वो फांसी घाट के कैदी होते हैं, कंडेम वार्ड में जो होते हैं, जो अपने केस का इंतजार करते हैं। तो ये ठीक है सोमर साहब, आप हमारे साथ ही हैं, आपसे हम मजीद भी इस हवाले से सवाल जवाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साबिक IG सिंध जनाब अफजल शिगरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच शिगरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे यकीनन आप सिंध के अंदर आपने सर्व किया, आप रहे बहैसियत IG की, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने बड़ी ओपन होंगी। कल पाकिस्तान की तारीख का कराची में जो जेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों का मिलना जो कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन करने की गुंजाइश बनती थी, तो जब ही किया गया। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप क्या कहते हैं कि क्या जेल के अंदर जिन ममनू चीजों को पकड़ा जाना है, इसमें आप किसको मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं या नहीं? ये आप समझते हैं ये रूटीन में, जैसे कि बता रहे थे अभी हमारे सेनेटर सोमरो साहब की, बहुत सारी चीजों को अलाउ होता है थ्रू कोर्ट, तो वो वहां पे रखी जा सकती हैं, उसकी इजाजत होती है। जहां परमिशन हो तो वहां तो इनके पास लिखत पढ़त कुछ होगी और उसी के मुताबिक होगा, उससे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कुछ फैसिलिटीज आपको जरूर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से टेलीफोन थे और उसके अलावा कुकिंग का अलग पूरा बंदोबस्त और पूरा हिसाब किताब था। तो मैं समझता हूँ वो तो शायद ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। मैं तो कुछ शॉर्ट वाइज के लिए IG प्रेजेंट भी रहा हूँ और मेरे नोटिस में इस किस्म की चीज नहीं आई कि कितनी फैसिलिटीज दी जाए। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जो कैदी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर उनको वो फैसिलिटीज अलाउ कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको फिर नाजायज चीजें जो गैर कानूनी चीज है वो भी अलाउड हो। और ये जो कल जो ऑपरेशन हुआ है और जो कुछ नजर आया है, मैं समझता हूँ कि ये शायद ये जो कानून ये रूल रेगुलेशन के बाहर था और गैर कानूनी था, इसमें इंक्वायरी करके कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके जिनकी जिम्मेदारी थी। सही। एक चीज और पूछना चाहूंगी शिगरी साहब आपसे, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आपकी मौजूदगी और फायदा उठाया जाए। ये जो सूरत हाल है, क्या इसमें आपको लगता है मुर्द इल्जाम किसको ठहराया जा सकता है? IG जेल खाना जात जो है उनकी भी बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। इस तरह की सूरत हाल में आपको क्या लगता है? यकीनन ये अंदर के लोगों का क्या माफिया, ये जो मुजरिम है, इनके साथ मिला हुआ होना होता है, ये खुद से कैसे कर सकते हैं? कुछ आप इस हवाले से बताएंगे। खुद बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके जेल के जो मैनुअल हैं वो बड़े हार्श हैं, बड़े हार्ड हैं और इस तरीके से नहीं हो सकता है जब तक कि जेल का अमला उसके अंदर शामिल हाल ना हो। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट जेल की है और IG प्रेजेंट की जिम्मेदारी ये है कि इंस्पेक्शन करे और जाके सरप्राइज विजिट्स करे। अगर इस किस्म की कोई ममनुआ चीज हो तो इस पर सख्त कार्रवाई करे तो ये हालात जो है काबू में आ सकते हैं। लेकिन हमने अब इंस्पेक्शन करना, सरप्राइज विजिट करना, रूटीन की मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना छोड़ ही दिया जाएगा। जब हम ये नहीं करते तो जाहिर है इस किस्म के मामला तो होंगे। ये सिर्फ जेल की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर नागरिक का हाल यही है। माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती है जैसी ये कल हमने देखी? हाँ, तो पहले मैं वहाँ जब IG रहा हूँ और DIG रहा हूँ तो हमें जब शिकायतें मिलती थी तो हम वहाँ पर रेड करते थे और हमें एक मरतबा अश्ता भी मिला, शराब भी मिली और ममनुआ चीजें भी मिली। और ये अमूमन फिर जब इंक्वायरी होती थी, कार्रवाई होती थी तो वो फिर जेल के अमले ही उसमें बंदोबस्त मिलते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। थैंक यू सो मच अफजल शिगरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से ये इन्होंने जो बात की, आप यकीनन इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मुझे वक्फा 22 साल मुझे भी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में हुए हैं, 16 साल तो पार्लियामेंट में भी हो गए। मैं समझता हूँ कि जेल के जो इस वक्त सिंध के अंदर जो हालात हैं, जबकि जो क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, मगर पहले से हालात अभी काफी बेहतर है। मगर यहाँ पे जिसकी भी नेग्लिजेंसी हो उसके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए। मगर पहले से जो है जितने भी IG गुजरे हैं
सबसे अच्छा आईजी इस वक्त जो है वो जेल का है, जो इस वक्त जो काम चला रहा है, मगर उसकी आंखों के सामने अगर ये चीज हुई है तो वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। आज अगर एडी ख्वाजा एक अच्छा आईजी है सिंध के अंदर, अगर सिंध के अंदर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो हम डायरेक्ट जो है वो आईजी एडी ख्वाजा के ऊपर नहीं जाएंगे, हम चाहेंगे कि उसके ऊपर सिस्टम के अंदर कमजोरी हो सकती है, मगर उन पे सिर्फ उस हद तक जाया जा सकता है कि वो किसी भी इदारे के सरबराह हैं तो उनका काम है इंक्वायरी लॉन्च करना। मगर बहुत बेहतर इस वक्त आप हर जेल को देखें और इतने सारे क्रिमिनल हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के जाने बढ़ते हैं और वापस आके कुछ मजीद सवाल आपके सामने। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर, खबर उनकी हुई या फिर जेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले, दुनिया भर के टूर, खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत नजर के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये जरूरत पूरी करती है खबरें को मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, सिर्फ एक क्लिक की पूरी करती है। खबरें की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, खबरें हर वक्त बाखबर। Cricket team, well played, well done. वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे इस हवाले से अब्दुल शिकरी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, आपका भी आया। आपने जैसे कहा कि आप समझते हैं कि इस वक्त वहाँ पे जो आईजी जेल खाना जात है वो ऐसी शख्सियत है कि उनके होते हुए ये सारा कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर उन्होंने कोई ना कोई इंक्वायरी लॉन्च की होगी। और बेहतरी लानी चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए। और पुलिस जो है वो अच्छे तरह, सारे पुलिस के अंदर सारी ऐसी लोग नहीं बैठे हुए हैं, अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं। साहब आपकी जानिब आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी इस पर जो खबर देनी चाहिए वो देनी चाहिए करप्शन के ऊपर। जी सुमर साहब, आप ये बताइएगा कि कल के इस वाक़े के बाद क्या वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है? आईजी साहब ने कोई इंक्वायरी लॉन्च की है? कुछ मालूमात आपके पास अगर हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिए। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी वजाहत करूं। अगर आप ये समझ रही हैं कि आईजी साहब सिर्फ जेल को संभालते हैं, ऐसा नहीं है। आईजी की जिम्मेदारी पूरे सिंध के जेलों की जिम्मेदारी है। सुप्रिंटेंडेंट जो भी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जेल की। ये थोड़ी वजाहत इसलिए जरूरी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आईजी डायरेक्ट जेल को संभालता है, ऐसा नहीं है। आईजी की जिम्मेदारी है पूरे सिंध में जितने भी प्रिजन, चाहे डिस्ट्रिक्ट में है चाहे वो सेंटर में है, उनका वो सबका एक आईजी है। और उसके बाद फिर
DIGs बनते हैं डिवीजन लेवल पे, उसके बाद सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इसके अलावा नीचे जितना स्टाफ होता है वो सारे जेल को संभालते भी और जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा होती है। IG की जिम्मेदारी ये होगी इस मामले में तहकीकात करे और वाकई अगर किसी ने निगलिजेंसी की है तो उसको जो है सजा भी दे, ये IG साहब की जिम्मेदारी हो सकती है। ये कतन नहीं है कि IG जो है जेल खाना जात किसी भी सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल को जो है वो डायरेक्ट उसको किसी भी हवाले से आप नहीं कह सकते। अगर किसी सिंध पुलिस में या पंजाब पुलिस में एक SHO या DSP कोई बात करता है या कोई गलत एक SHO करता है तो वो उसका IG से कोई नहीं होता है। तो इस तरह ये भी आप जरूर ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरी बात, पहले आपने मेरे से जो सवाल किया उसका आधा जवाब मैंने दिया। आपने कहा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इस तरह से ये ऑपरेशन रूटीन में होते रहते हैं हर 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने में। ये कोई नई बात नहीं है कि जेलों के अंदर ये पहली मर्तबा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हमेशा होता है। जब भी जेल गर्म होता है, ये जेल की लैंग्वेज है कि जब जेल गर्म होता है, जब डिसिप्लिन का मसला आ जाता है तो ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। और इस तरह ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ऑपरेशन हुआ है जेल में। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस चीज को जरूर मद्देनजर आप रखो कि इस सिचुएशन में जो बाहर से लोग ज्यादा दहशतगर्द मुनज़्ज़म है, जिनका अंदर से रास्ता भी है, यकीनन ये भी बात मैं मानता हूँ, अगर ये हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल लोग वो अंदर बैठे हुए हैं तो इस तरह के छोटे मोटे वाकयात को बड़ी हाइप नहीं देनी चाहिए। हमें आगे की तरफ सोचना चाहिए कि हमें इन जेलों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, उन कैदियों का भी देखना चाहिए कि उनको हम पूरी फैसिलिटीज देते हैं या नहीं देते हैं। उनके भी बहुत बड़े मसाइल होते हैं। हमें एक तरफा बात करते रहते हैं, लेकिन ये भी देखें कि उनके लिए भी कुछ हम कर सकते हैं। उनके सूरत हाल की तरफ आते हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त कराची में क्या है? सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त कराची में क्या है? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है बेहतर है, कंट्रोल में है। ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। खुदा न ख्वास्ता ये कोई जेल ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, ये बात हो, अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह न करे तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बात थी कि खुदा न ख्वास्ता जेल ब्रेक हो गया, जेल टूट गया। जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा बन्नू का जेल टूट गया, सैकड़ों की तादाद में कैदी फरार हो गए और इस तरह 2 मुजरिम फरार हुए में जो है जेल टूट गया और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से भी 2 मुजरिम जो है वो फरार हुए। इसमें 2 कैदी जो फरार हो गए हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो 2 कैदी फरार हुए हैं उसका सबब मैं बता रहा हूँ कि क्या निगलिजेंसी थी, कहाँ पे ये हुई है। यकीनन उनको भी सजा देनी चाहिए। असल में ये कोर्ट का अहाता था जहां से इन कैदियों को, हाँ ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि उनके ऊपर नजरदारी होनी चाहिए थी, उनको फ्री क्वेंटली मूवमेंट उनकी जो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने मौके से फायदा लिया और वो वहां से एस्केप हो गए। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 रोज के अंदर अंदर वो दोनों कैदी अरेस्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा इसी जेल में वापस आ जाएंगे। और एक और बात करूं, आपने कहा कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। 7000 कैदियों पे स्टाफ भी बहुत शॉर्टेज है। असल मेन मसला भी ये होता है कि 7000 कैदियों के ऊपर मामूर जो अमला होता है वो भी इसी अंदाज में होना चाहिए कि कम से कम वहाँ पे 2-2.5 ठीक हो गया। मैं कयूम साहब अपनी बातों में बात ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर वहाँ पे कोई ऐसे इश्यूज हैं कि कैदी ज्यादा हैं और उस हवाले से स्टाफ की कमी है तो सिंध गवर्नमेंट 9 साल से इनके पास है तो उसके ऊपर रख देने चाहिए थे। मगर मैं जो है इन चीजों में अब इतना नहीं जाना चाहूंगा। मगर बात सिंपल में जब ये कहते हैं कि स्टाफ कम है इस वजह से ये कैदी चले गए या इतना इस तरीके से उसकी हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते, या ये मोबाइल जो आ जाते हैं क्योंकि हर एक लिमिट होती है, स्टाफ कम होता है तो उसके ऊपर नजरदारी इतने लोग नहीं रख सकते तो वो रखते। मगर बात यह कि अब काफी पहले से बेहतर है। आप इसको और बेहतर करने के लिए अभी जो ऑपरेशन हुआ है उस नजर में उसको बेहतर करने के लिए स्टाफ रखना है, CCTV कैमरा लगानी है, क्या उसके ऊपर मेयर्स लेने हैं वो लें कि कम से कम, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिमिनल यहाँ पे है और ऐसा कोई वाकया नहीं हो जाए जैसे पहले
मुख्तलिफ जेलों में हो चुके हैं। अब आपने बात की मैं आपके पास वापस आती हूँ। साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनसे एक इंपॉर्टेंट सवाल कर लूँ और वापस आपकी जानिब आऊंगी, आपसे कुछ मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच तस्नीम नूरानी साहब, आप हमारे शो में आपने हमें ज्वाइन किया। इब्तिदाई सवाल सर आपसे यही करूंगी कि हमारे यहाँ कानून साजी तो बहुत होती है, लेकिन अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता। इसका इन वजूहात का जिम्मेदार एक्चुअल है कौन, और क्या आपके दौर में इस्लाहात हुई थी और आप समझते हैं कि अभी भी हमें इस्लाहात की जरूरत है? अगर हमें अपने कवानीन में हम इस्लाहात नहीं लाएंगे तो हम बेहतर रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे। देखिए, एक तो जो सरकार की चीजें होती हैं उसमें सिस्टम्स होते हैं, उसमें रूल्स होते हैं, उसमें रेगुलेशंस होते हैं, बहुत पुराने रूल्स और रेगुलेशंस हैं और बड़े मौसर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। ओवर द इयर्स सर्टनली प्रॉब्लम्स आई हैं, तादाद प्रिजनर्स की जेलों में ज्यादा हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह पे उसके साथ मुताबिकत नहीं रखी, जिसके वास्ते जेन्युइन जो जेलर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको दिक्कत है। मगर दिक्कत से ज्यादा वहाँ पर जो एक कल्चर करप्शन का और कल्चर जो है एक फैसिलिटेट प्रिजनर को करने का एक जेलों में है, उस पर नजर रखनी मैं समझता हूँ वसाइल से भी ज्यादा जरूरी है। अगर तादाद जेल में जैसे 5,000 6,000 ये जितने भी है, उसमें संगीनी जो जुर्म है उसके हिसाब से जेलर जो है वो उनको नजर रखते हैं। कईयों को सॉलिटरी कंफाइनमेंट होती है, कईयों के जो ग्रेड है उनका कि भाई इसकी खतरनाक प्रिजनर है। तो ये कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है, ये तो शुरू हुई है बहुत जो हाई प्रोफाइल जो है प्रिजनर्स की एस्केप की। अगर कोई छोटा मोटा प्रिजनर कोई सिंगल मर्डर टाइप केस में निकल जाता तो शायद किसी को और निकल भी जाते हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा वावेला नहीं होता। ये जो है वावेला इस वक्त हुआ कि एक मतलब जिहादी पार्टी का, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का एक बंदा जो था, जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो वहां से भाग गया। तो इस वजह से ये जो है ना, इसकी एक्सक्यूज कोई नहीं हो सकती, वसाइल की एक्सक्यूज इस पे नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपके पास हाई प्रोफाइल और जो इम्पोर्टेंट प्रिजनर्स हैं उनको रखने के लिए तो आप वसाइल डाइवर्ट भी कर सकते हैं और आपको करने भी चाहिए। तो आप ये कहते हैं कि ये तमाम चीजें जो है इनके ऊपर नजरसानी की जरूरत है, और जब इस किस्म की सूरत हाल इंटरनल हो तो फिर उसके लिए स्पेशल मेजरमेंट लेने की जरूरत होती है, और ये पता होता है अंदर के इंतजामिया और लोगों को कि उन्होंने गाये बगाए किस तरीके से अपने मामलात को देखना है। थैंक यू सो मच तस्नीम नूरानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं चाहूंगी कि आपके पास आऊं सेनेटर साहब और आपसे इसका जवाब लूं। आपने सुनी होगी बात तस्नीम नूरानी साहब की भी, और आप अब इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या जो इस्लाहात का अमल है, चाहे जैसे इन्होंने भी बताया, अभी ये कहा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर साहब ने, कि अगर वहाँ पे इंतजामी मामलात में कुछ कमी है तो उसका सद्देबाब करना चाहिए था, उसके लिए बताना चाहिए था। डू यू थिंक ऐसे मामलात है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, देखें, ये बात ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जेलों को और बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना चाहिए, उनकी तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए। ये सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और आईजी जो है प्रिजन जेल खाना जात जो है उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, और सिंध के जो है मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी बनती है। तो इस जिम्मेदारी से हम गाफिल नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो मामलात है ये इसको इस तरह की हाइप नहीं देना चाहिए, इसको बेहतर हम कर सकते हैं और भी बेहतर करेंगे। हमारे वसाइल भी बहुत महदूद हैं और 7,000 कैदी हैं, इस तरह भी आप तवज्जो देनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि वफाकी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि पूरे पाकिस्तान के जो इस तरह के इंतहाई खतरनाक कैदी जो है वो इधर शिफ्ट मत करो, बाकी जेल भी है, ताकि वो बर्डन भी कम हो और इसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतर
बेहतर रहेगी। स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको भी पूरा करना चाहिए। और उसके बाद अभी जो बात की तस्लीम नूरानी साहब ने कि करप्शन के हवाले से, ये बात भी अपनी जगह पे होगी। पूरा माशरा करप्शन की तरफ जा रहा है। जो बात कही मैं वापस आपके पास आपसे जानना चाहूंगी जी, जो दो बातें जो उनकी बातों में से, इन्होंने ये माना कि इस्लाहात होनी चाहिए, जेलों के सिस्टम को, निजाम को बेहतर होना चाहिए, और उसमें इन्होंने एक साथ ही गिला कर दिया कि सेंटर जो है उसको ख्याल करना चाहिए, हमारे पास कैदी जो है कैपेसिटी इतनी नहीं है, शायद ज्यादा कैदी भेज दिए जाते हैं। बात पता है क्या, हर बंदा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझे ना तो हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी औरों के ऊपर डाल देता है। नंबर 1 हमारा ये फॉल्ट है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में। दूसरा फॉल्ट ये है कि हम तब उस चीज के ऊपर अटेंशन में आ जाते हैं जब कोई हमारे पास वाकया होता है। बिल्कुल, ये दो चीजें जो है ना, इन दोनों चीजों से हमें दूर जाना पड़ेगा। हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान जिसकी ये जानदार कौम है, आपने मैच के अंदर देखा, किसी ने सोचा था कि बॉटम से वो अपर तक जाएंगे? बिल्कुल, देयर इज विल देयर इज ए वे। एग्जैक्टली, आप जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, अब आपसे पूछा जा रहा है जेल का, आप बोल रहे करप्शन, अभी करप्शन की बात तो अगर की जाए तो सिंध में तो मास्टर है बहुत, मगर मैं क्या है, मैं अपना हमेशा इंसानियत को पहले रखता हूँ। आज अगर हकीकत में मैं अपोजिशन था ना सिंध में, मगर मैंने जो बातें की, आप देखेंगे उस बातों के अंदर रियलिटी कितनी है। आदमी को रियलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए, मगर हम जो भी सियासतदान हैं, हम सिर्फ वही लाइन ऑफ एक्शन लेते हैं जिस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक दूसरे के क्रिटिसिज्म में हम जाते हैं, इख्लास के ऊपर नहीं जाते हैं। आज हमें ये सोचना चाहिए, आज आपने अच्छी बातें की है कि भाई आज इस प्रोग्राम से भी हम नतीजा इसके ऊपर निकालें कि जो स्टाफ है अगर उसकी कमी है, आप 40-40 हजार नौकरियां दे रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे नौकरियां दे रहे हैं, जहाँ पे ऐसे नहीं है वहाँ पे दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे रखें, कौन आपको मना करता है। मगर ये चीजें आइंदा नहीं हो। आज आदमी वाकया होता है उससे सीखता है कि आज यहाँ पे जो ये वाकया हुआ है आइंदा नहीं हो, आइंदा इस तरीके से छुरी भी अंदर नहीं जाए, मोबाइल भी अंदर नहीं जाए। मैं मानता हूँ कि पहले से बेहतर हुआ है, मगर और इसको कैसे बेहतर लेके जा सकते हैं, हमें उन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एक तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त कि हमें इन चीजों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बेहतरी की जानिब जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इल्जाम बराए इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाते रहें। चाहे अगर हम सिंध मिल जाए, यकीन सिंध हुकूमत भी बहुत अच्छे काम भी कर रही होगी, कुछ काम ऐसे भी हैं जो उनके क्रेडिट में नहीं है, नहीं भी हो सके। इसी तरह दीगर की भी हम बात करें तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हर चीज को अपनी जिम्मेदारी को अपना समझ के किया जाए तो बेहतर होती है। उसके साथ क्योंकि आप का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है और आप हिंदू बिरादरी के लिए बहुत कुछ करते भी हैं पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल जिस तरह से उनके उसी तरह के बराबर के हुकूक हैं जिस तरह के दूसरी कम्युनिटीज के हैं, और कोशिश भी ये होती है सिटिंग गवर्नमेंट की भी, और यकीनन आप उनके एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा होने की हैसियत से और आप अपनी कम्युनिटी के हवाले से भी बहुत कुछ करते हैं। लंदन में अभी हालिया एक वाकया हुआ, एक जनूनी ड्राइवर ने मस्जिद से निकलते हुए नमाजियों के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी, और उसके बाद हम अक्सर वो एक शख्स जाँ बहक हो गया, काफी जख्मी हुए। ये जो एक बढ़ता हुआ अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक रुझान है कि कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को बर्दाश्त नहीं करती, जो आपस में बर्दाश्त करके कि हम सब सबसे पहले इंसान है, उसके बाद कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, दीगर तमाम उसमें बटे हुए हैं, लेकिन बेसिक वी आर आर ह्यूमन और सबको जिंदा रहने का उतना ही हक है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत कमी है हमारे पास सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की, और उसकी वजह ये है कि हम जो हमारे लिए मैसाक मदीना था, और असल में इस्लाम को जो इंटरप्ट किया जा रहा है ना यहाँ पे मुख्तलिफ उलमा की तरफ से, वो गलत किया जा रहा है। चाहे वो अपनी पॉलिसियों को मसलत जिस तरीके से करते हैं, या जो इमेच्योर बच्चे होते हैं जिसको चाहे हिंदू कम्युनिटी के बच्चे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उसको गलत इंटरप्ट करा के उसको फोर्सफुली कन्वर्ट भी कराते हैं, और या जो माइनर बच्चे होते हैं उसको आप ऐसी आप दहशतगर्दी में इन्वॉल्व कर देते हैं। हमें उसके लिए जो लोग हैं उसको अपना, चाहे उलमा हो, चाहे लीडर हो, चाहे उस्ताद हो, हमें एथिक्स के हमें लेक्चर होने चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था उसकी 11 अगस्त की स्पीच, और उसके अलावा बहुत सारी उसकी स्पीच, और इवन पैगंबर साहब की जो आपने देखा कि वो पत्थर फेंकने वाली वो औरत, उसकी खुद जब तबीयत खराब हुई उसको देखने चले गए मैसाक मदीना, वहां पे उन्होंने उसी टाइम
लोगों को कहा कि आप इस तरीके से, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो है। अब अगर हमें उस चीजों को दोहराना पड़ेगा। आज पता है सिंध के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन का कितना प्रॉब्लम है। यूनानिमसली पास्ड बिल, वो बिल वापस हुआ है। पीपुल्स पार्टी एक लिबरल गवर्नमेंट है, लिबरल उसकी, मगर वो एलिमेंट 5% उन्होंने वो बिल वापस कराया है। आज 15 साल की बच्चियां फोर्सफुल कन्वर्ट हो रही हैं थरपारकर से, लोग माइग्रेट हो रहे हैं। 23% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो है। तो ये है कि अब आपस के अंदर बर्दाश्त और एक दूसरे को की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमें इस मुल्क के अंदर रहना है, आपस में इस मुल्क को हमने मजबूत करना है। तमाम इन कम्युनिटीज का भी उतना ही हिस्सा है इस पाकिस्तान को मजबूत बनाने में, इसको आगे ले जाने में। तो पाकिस्तान के अंदर हर मजहब को अपनी आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह से उनका मजहब इजाजत देता है अपने आप को आगे लेके चलें और अपने मजहब पे कायम रहे। इसी तरह हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि हमें अगर मुसलमानों को एक बुरी शक्ल जो है वो बनाकर पेश की जाती है, जो कि हकीकत में इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है। इस्लाम बड़ा वसत कल्बी का मजहब है और इसमें सबको जो है उनका जो बुनियादी हक है जीने का हक वो ये देती है, और आज़ादी उसके मजहब के मुताबिक उसकी जिंदगी गुजारने की वो भी देती है। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।